बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये चार डायरेक्शन है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है वेस्ट और एक है ईस्ट। ये हम सब जानते हैं बेटा, देयर आर फोर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपसे बोला बेटा कि यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, लड़के का नाम है बेटा लल्लू। क्या नाम है लड़के का? लल्लू। ठीक है, ये एक हमारा हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है। और यहां पर बेटा एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है बेटा लल्ली। तो एक है लल्लू, एक है लल्ली। ठीक है। अच्छा बेटा, लल्लू और लल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज समथिंग 10 किलोमीटर। ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात आप लोग। लल्लू और लल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? इट इज अबाउट 10 किलोमीटर। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब अगर बेटा मैं ये कह रहा हूं कि लल्लू को लल्ली से मिलने के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो क्या मेरी बात सही है बेटा? या मेरी इतनी इंफॉर्मेशन से लल्लू लल्ली के पास पहुंच जाएगा? थोड़ा सा सोचिए आप लोग। बेटा मेरी जो ये इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। क्योंकि लल्लू और लल्ली के बीच में 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अगर मैं लल्लू से कह रहा हूं कि लल्लू तुम्हें लल्ली से मिलने के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो हो सकता है लल्लू जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहां कवर कर ले, है ना? हो सकता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहां कवर कर ले, हो सकता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहां कवर कर ले। तो क्या वो लल्ली के पास तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो अगर हमें लल्लू को लल्ली के पास तक ले जाना है, तो हमें लल्लू को यह बताना पड़ेगा कि लल्लू तुम्हें लल्ली के पास जाने के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, और ईस्ट डायरेक्शन में कवर करना है। किस डायरेक्शन में कवर करना है? ईस्ट डायरेक्शन में। क्योंकि लल्ली जो है वो लल्लू के ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हुई उसका वेट कर रही है। बात समझ में आई बेटा? तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन है बेटा, यानी कि ये दिस विल बी द पाथ ऑफ लल्लू। और इसी पाथ से होते हुए लल्लू जो है विल मीट लल्ली। बात समझ में आई बेटा? तो ये सब कंसेप्ट क्यों समझाया मैंने आप लोगों को? इसके पीछे वजह यह है बेटा कि यहां पर मेन चीज जो मैटर कर रही थी वो क्या था बेटा? डायरेक्शन। क्या मैटर कर रहा था बेटा? डायरेक्शन। ध्यान से सुनते रहिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। कौन सी चीज मैटर कर रही थी? डायरेक्शन। किसका? लल्लू का। 10 किलोमीटर तो वो चल लेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में चलेगा? तो डायरेक्शन मैटर्स अलॉट इन दिस। ठीक है ना? और लल्लू जब सही डायरेक्शन चूज करेगा तभी वो लल्ली के पास तक पहुंच जाएगा। ओके बेटा? सो इसी डायरेक्शन के कंसेप्ट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अपना ये वाला चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर्स। बात समझ में आ गई? क्योंकि वेक्टर जो है बेटा, उसमें मेन जो चीज होती है वो आपका डायरेक्शन ही होता है। सारा खेल डायरेक्शन का है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है फहद नकवी एंड वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस बेटा। क्लियर है? तो मैं वेक्टर स्टार्ट करूं बेटा, इससे पहले मैं आपको वेक्टर्स के जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं बेटा, उन्हें वेक्टर बिल्कुल नहीं आता। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात यह है बेटा, जैसे ही बच्चा 10th के बाद 11th में आता है, तो सबसे ज्यादा उसको जो परेशान करता है चैप्टर, वो वेक्टर है। ठीक है? उनके समझ में नहीं आता, तीर यहां जा रहा है, तीर वहां जा रहा है, कि पता नहीं तीर का मतलब क्या है। चलो हम बताते हैं तीर का मतलब क्या है। सो बेटा, हेडिंग आप लोग लिख लीजिए वेक्टर। ठीक है ना? ये होता क्या है, या वेक्टर्स कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वेक्टर्स। बच्चों, इससे पहले मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊं, इस पूरे लेक्चर में केवल मैं आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, वेक्टर होता क्या है। ठीक है ना? तो वेक्टर से पहले जो सबसे जरूरी समझने वाली चीज है बेटा, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझा तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ठीक है? होता यह है कि फिजिक्स में, ठीक है ना, जितनी भी चीजों को आप नाप सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विच
कैन बी measured, सिंपल सी बात है बेटा, विच कैन बी measured। हर वो चीज जिसको आप नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस है आपका, नाप सकते हैं आप मीटर में, किलोमीटर में, ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट का क्या मतलब होता है, वहां पर सारी चीज आपको समझाई गई है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन है बॉडी का, वो नापा जा सकता है। वेलोसिटी है बॉडी की, बिल्कुल नापी जा सकती है। बात समझ में आ रही है। फोर्स है बेटा, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं उसको। टाइम है, टाइम को भी नाप सकते हैं। तो हर वो चीज जिसको हम लोग नाप सकते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बेटा फिजिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में मेजरमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं, आपको केवल नापना है। समझ में आ रही है। तो नापना किसे है, जिस चीज को नापना है वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसे आप नाप नहीं सकते, ठीक है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल लव, ठीक है ना। रात में इंस्टाग्राम पे जो चैट करते हो तो उसमें क्या लिख कर भेजते हो, आई लव यू सो मच। बट कितना करते हो प्यार, एग्जैक्टली इस चीज का स्केल डिफाइन नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है। आप हमेशा अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, या किसी भी अच्छे दोस्त से, या अपनी उनसे ठीक है, आप हमेशा ये बोलते हो कि आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बट वो जो बहुत है बेटा, उसका कोई स्केल आज तक डिफाइन नहीं हुआ कि बहुत कितना होता है, ठीक है ना। तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको नापा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह आपकी ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी। हम क्या बोलते हैं कि वो इंसान बहुत ईमानदार है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो वेरी ऑनेस्ट का मतलब कितना ईमानदार है, तो ईमानदारी का कोई स्केल डिफाइन नहीं है ना बेटा, कि 1 किलो ईमानदार है या 2 किलो ईमानदार है ठीक है। आलू जाओ बाजार से लेने तो पता चल जाता है कि 1 किलो में इतने आलू आएंगे, 5 किलो में इतने आलू आएंगे, है ना। तो आलूओं को नाप लिया हमने, किसके अकॉर्डिंग नापा, मास के अकॉर्डिंग। तो मास आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वहीं ऑनेस्टी को हम नहीं नाप सकते, तो दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके अलावा फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं बेटा, इनको किसी को भी नापा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई। तो याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो तरह की होती है। एक होती है बेटा स्केलर, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से कोरोना वाले होंगे, ठीक है ना। तो 9th में कुछ पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। स्केलर क्वांटिटी। दूसरी होती है बेटा वेक्टर, इसी को हमें स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में। दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है, देखो मेन डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर में, वो डायरेक्शन का ही फर्क है, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आपने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर। अगर मैंने केवल इतनी बात कही है, तब वो स्केलर क्वांटिटी में आएगी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि आपने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहां देखिए बेटा एक नई चीज ऐड हो गई, क्या ऐड हो गया, डायरेक्शन। तो ये चीज जो होगी अब वेक्टर कहलाएगी, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में जो बेसिक डिफरेंस होता है बेटा, वो डायरेक्शन का होता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। आप बाजार गए, आपने कहा कि भाई 5 किलो आलू चाहिए मुझे, ठीक है। अब 5 किलो आलू खरीदने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दुकानदार से ये नहीं बोलोगे कि 5 किलो आलू मुझे किस डायरेक्शन में दे दो, 5 किलो आलू में काम आपका हो जाएगा। तो जो मास है बेटा, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक उसी तरह जो डिस्टेंस है आपका, वो क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम, टाइम देखते हो घड़ी में, 12:05 हो गए, 6:09 हो गए। तो क्या टाइम देखने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि किस डायरेक्शन में आपको टाइम चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। दिशा की जरूरत ही नहीं है टाइम में। तो टाइम भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, केवल स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। वहीं दूसरी तरफ ये चीज जो लिखी है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड हो जाए, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी के साथ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी वर्ड सुना होगा आपने, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड में जब डायरेक्शन ऐड हो जाता है वो वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। फोर्स बहुत जरूरी है बेटा, फोर्स। फोर्स आप जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट। फोर्स में क्या होता है बेटा कि मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्लीट बात थोड़ी ना हुई। 10 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, ये बात कंप्लीट हुई। तो फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन आता है कि फोर्स यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? केवल आपका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है आपकी? इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। पहली चीज तो ये, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है बेटा, जो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में या फिर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई होगी, कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वही घिसी पिटी कहानी। अच्छी बात है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, क्या होता है इनके पास? मैग्नीट्यूड। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होता मैग्नीट्यूड क्या होता है। ध्यान से सुनिए, देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। जैसे आपने मार्केट से अभी कितने आलू खरीदे थे? 5 किलोग्राम आलू खरीदे थे आपने। ठीक है। अब देखो, किलोग्राम तो उनकी यूनिट है। ठीक है। यूनिट तो हर क्वांटिटी में आती है, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इसको हटा दो अभी। यूनिट के साथ ये 5 जो आ रहा है, इस 5 को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। 5 किलोग्राम आलू, तो 5 क्या है उसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। हमारी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 60 क्या है? देखो, किलोमीटर पर आवर तो आपकी यूनिट हो गई, लेकिन 60 जो है, दैट 60 इज मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? ठीक है। और उसके अलावा मान लो बेटा, यहां पर मैं आपका लिख रहा हूं 10 सेकेंड। तो सेकंड क्या है? टाइम की यूनिट। यूनिटी तो है टाइम की, लेकिन ये जो 10 है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। यहां पर डायरेक्शन का कोई भी काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज को देखोगे बेटा, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? डायरेक्शन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे हमने आपसे बोला कि बॉडी जो है दैट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ईस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि गाड़ी चल भी रही है, कितनी रफ्तार से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेलोसिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड, कहां लग रहा है? अपवर्ड। तो देखो, ये तो फोर्स लग गया, न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई, और इसमें ये जो 10 है बेटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। 10 क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड। प्लस अपवर्ड क्या है? हमारा डायरेक्शन। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड हमारा क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन। इस चीज को याद रखना। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा बेटा? डायरेक्शन। इस चीज को याद रखना। ठीक है। मेन चीज जो होती है वेक्टर में, वो डायरेक्शन होता है, केवल डायरेक्शन। और यही चीज है बेटा जिसकी वजह से, या मैं आपसे बोलूं इस डायरेक्शन की ही वजह से पूरा वेक्टर अलजेब्रा बनाया गया। ठीक है। नॉर्मली आप जैसे स्पीड को ऐड कर सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन आप वेलोसिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी आप सबको मालूम है, तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई भी लेन देन नहीं है। बट वेलोसिटी में सारा खेल किसका है? डायरेक्शन का। तो पूरी वेक्टर के लिए, पूरी वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए एक पूरी मैथमेटिक्स डिजाइन करी गई, जिसको बेटा हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और यही वेक्टर अलजेब्रा जो है आपको स्टडी करना है। वेक्टर के सारे लॉज अलग होते हैं, वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी अलग होता है। बात समझ में आ रही है?
तो ये होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा क्विक रिवीजन है बेटा। स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, इस चीज को याद रखना। इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक डायरेक्शन होगा। यूनिट को काउंट मत करो, वो स्केलर में भी होंगी और वेक्टर में भी होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये सब आप लोगों ने अगर नोट करना हो आप लोग तो बेटा इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है बेटा? अब क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो वेक्टर होती है बेटा, या जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम लोग बेटा रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो आप सारे लोग हेडिंग लिख लीजिए बेटा, ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब आप में से जो लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। सेल्फ मेड नोट्स से अच्छी कोई चीज नहीं होती, इस चीज को याद रखना। आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट बी नीट, जेई, यूपीएससी या कोई और कंपटीशन, अगर सेल्फ मेड नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है और बनाने में दिक्कत होती है तो मुझे कांटेक्ट करिए बेटा, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। मेरे पास मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों चीजें हैं। सो वेक्टर्स है बेटा, अलजेब्रा। अब जो आपकी जो मेन हेडिंग है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। बहुत आसान है, आसान क्या, कुछ करना थोड़ी, समझना है केवल इसको। अब बेटा इस चीज को याद रखो कि जो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है वो दो तरह से होता है। पहला तरीका क्या है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का? ज्योमेट्रिकल मेथड। कौन सा तरीका? ज्योमेट्रिकल मेथड। अब ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि जो वेक्टर है बेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एरो से। भाई दिशा ऐसी तो ही बताते हो, अगर एरो ऐसे है इसका मतलब हमें यहां जाना है, अगर एरो ऐसे बना है मतलब हमें ऊपर, मतलब ऊपर का मतलब छत पे, वहां ऊपर नहीं। अगर एरो ऐसे बना है मतलब वी हैव टू गो डाउनवर्ड। तो एरो ही तो हमें डायरेक्शन बताता है बेटा। तो एक वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक एरो से किया जाता है। अब मैं समझ रहा हूं आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो बुक है उसमें एरो क्यों बने हैं, क्योंकि हर एक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चाहो तो उसको लिख सकते हो कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय एन एरो, ठीक है। एरो सब जानते हो, तीर जिसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एरो होता है बेटा, एरो का जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे हम? टेल, ठीक है। पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल। टेल आप जानते हो ना, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ, है ना। और इस आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? हेड। हेड का मतलब सर, यही तो होती है, पीछ पूछे होती है, पूंछ पीछे होती है और हेड आगे होता है। तो दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। अब भाई वेक्टर है, इस एरो का मतलब ये है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है ये, ठीक है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीजें होती हैं, नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो पार्ट है, ठीक है, यानी कि एरो की लंबाई, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो आपको बताएगी उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्या बताएगी? उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। याद रखना, ये जो लंबाई है किसी भी एरो की, किसी भी तीर की, किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस तीर की जो लंबाई है वो हमें बताती है लेंथ ऑफ द, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस चीज को याद रखना।
ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है कि लंबाई बताने का, लंबाई बताने का मतलब यह है, मान लो बेटा आपके पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर नंबर 1, आपके पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर नंबर 2। दिख रहे हैं दोनों वेक्टर, वेक्टर नंबर 1 एंड वेक्टर नंबर 2। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो जाहिर है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो बड़ा होगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसमें 1 और 2 में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 2 का। तो 2 इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई बेटा? तो लेंथ जो होगी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम एरो से, तो उस एरो की जो लेंथ होगी वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। समझ गए? और ये जो हेड होगा आपका, हेड क्या बताएगा आपको? उसका डायरेक्शन। क्या बताएगा बेटा? डायरेक्शन। भाई हेड ही तो डायरेक्शन बताता है, इधर है वेक्टर तो डायरेक्शन इधर है, इधर है हेड तो डायरेक्शन इधर है, इधर है हेड तो डायरेक्शन इधर है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलो मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है ना? तो इसको और क्लियर करता हूं मैं, ठीक है? और क्लियर करता हूं, अभी एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी ये है बेटा, ठीक है? इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी नंबर 1, और एक वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी नंबर 2। दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन सेम है बेटा? बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताइए V1 बड़ी होगी या V2, तो बताओ लेंथ किसकी ज्यादा है? V2 की। लेंथ ज्यादा होने का मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, और मैग्नीट्यूड जाने का मतलब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, ये आप यहां पर लिख देंगे। अब बात समझ में आ गई बेटा? तो ये मतलब होता है लेंथ ऑफ द एरो का। तो ये पहला तरीका है जिससे हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका जो होता है बेटा वो बहुत ही इजी है, वो होता है सेकंड वे, अलजेब्रिक मेथड। पहला कौन सा था? ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अलजेब्रिक वेक्टर में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? मान लीजिए हमने बोला कि कोई वेक्टर है ए, ए ए क्या है? कोई एक वेक्टर। तो ए अगर वेक्टर है तो ए के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बेटा? एरो लगा देते हैं। तो अगर ए के ऊपर एरो लगा दिया तब आप समझ जाएंगे ए कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह अगर आर है, आर के ऊपर एरो लगा है, तो एरो से आप समझ जाओगे कि आर कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट है किसी को? आर कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर क्या लगा होता है बेटा? एरो लगा होता है। एरो का मतलब अगेन अभी पढ़ा है ना एरो के बारे में। एरो हमें क्या बताता है? कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब इस चीज को याद रखिएगा, ये ए जो है, ए कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस ए के पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। बात समझ में आ गई बेटा? अब इस चीज को ध्यान रखिए, अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? हमें केवल ये बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है ये नहीं बताना है हमें। तब आप क्या करोगे? इस वेक्टर को ऐसे लिख दोगे, ठीक है? ये होता है मैग्नीट्यूड का सिंबल, और इसको हम मॉड भी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना? मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? अब मॉड ऑफ ए वेक्टर में केवल क्या लिखा जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, डायरेक्शन नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तरीका होता है बेटा अलजेब्रिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है? ये आपको इसलिए समझाया गया है कि अब इस पूरे चैप्टर में जो है बेटा आपको इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और आपको पहचानना होगा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी नहीं है, और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका केवल हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा
ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी बेटा वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। हमारे टोटल 6 लेक्चर होंगे वेक्टर्स के ऊपर, 6 में से पहला लेक्चर ये था। नेक्स्ट लेक्चर में जो है बेटा हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, फिर एडिशन, फिर और आगे का पूरा वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।